नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स बताइए कैसे हैं आप। ज्येष्ठ माह में बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन फ्रेंड्स भले ही गर्मी पड़ती हो, लेकिन हम सभी महिलाओं को, सभी सुहागन स्त्रियों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है वो दिन आ गया है। और वो आ रहा है 6 जून यानी कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि। जी हाँ, 6 जून 2024 को है वट सावित्री व्रत, जिसे बड़ अमावस भी कहते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, ये उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि जिन सभी सुहागन महिलाएं अपने पतियों की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और श्री हरिविष्णु के स्वरूप जो बरगद का वट का वृक्ष माना जाता है उसकी विधि विधान से पूजा करती हैं और परिक्रमा करती हैं। तो इस दिन श्री हरिविष्णु की पूजा का, बरगद के वृक्ष का और उसकी पूजा करने का, उनसे गले मिलने का बहुत ही विशेष दिन है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप ये व्रत बहुत पहले से कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि इस बार शुक्र अस्त है। शुक्र अस्त है जिसमें कि सभी मंगल कार्य होते हैं। तो देखिए, विवाह भी नहीं है इस महीने में। 30 जून तक शुक्र अस्त है, तो आप कोई नया व्रत ना उठाएं, या अगर आप ये व्रत करना चाहती हैं तो इस साल तो बिल्कुल ना उठाएं अगर आप पहली बार कर रही हैं। अगर देखिए, ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं किसी की पहले से चलन में नहीं आ रहा और आप कर रही हैं और मन में ये शंका ना रखें कि मैंने शुरू किया है तो क्या होगा। कोई भी मंगल व्रत अपने सुहाग के लिए आप कभी भी कोई भी व्रत कर सकती है, जो भी होता है। कई क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में करवा चौथ नहीं होता है, लेकिन फिर भी देखा देखी कहे या उसकी मान्यता इतनी अधिक है, वो बहुत सी महिलाएं उसे करने लगी हैं। तो इसमें कुछ भी दोष नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स वैसे हर बार की तरह इस बार भी वट सावित्री व्रत के वाले दिन ही शनि जयंती भी होती है। तो इस बार भी 6 तारीख को ही शनि जयंती भी है, तो हमें शनि महाराज जी का भी पूजन अर्चन करना है, वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाकर पूजा करने की बात अलग होती है, क्योंकि मंदिर की औरा, वहाँ जो वट वृक्ष होता है, वहाँ जो शुभ पौधे होते हैं, बड़े वृक्ष होते हैं, उनकी ऊर्जा लेना, उनकी सकारात्मक ऊर्जा लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, या गर्मी है या आपके छोटे बच्चे हैं या कोई, देखिए अकेले आप सारी सामग्री नहीं ले जा सकते हैं, इसमें सामग्री बहुत ज़्यादा हो जाती है, लगना ही होता है, लेकिन मंदिर में लेके जाना और संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो आप एक दिन पहले बरगद की टहनी मंगवा लें, अच्छी बड़ी मंगवा लें आपके पास, अगर आसपास है, नहीं है तो आप व्यवस्था करें। अगर तब भी नहीं हो पाता है तो फ्रेंड आप ब्रह्मा विष्णु महेश की, गौरी शंकर जी की, गणेश जी महाराज जी के साथ में आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। वही फल मिलेगा जो मंदिर जाकर मिलता है। फ्रेंड्स ज्येष्ठ अमावस्या शुरू हो जाएगी 5 जून को शाम को 7:54 से। तो यानी उदया तिथि में 6 जून को होगी, तो हमें अमावस्या तिथि 6 जून को मिल रही है, तो पूरा दिन अमावस्या रहेगी। और जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, देखिए वैसे तो हम सुबह से ही पूजा शुरू कर देते हैं, जल्दी उठना पड़ता है। और जो भी आप घर में अमावस्या के लिए, अपने पितरों के लिए बनाते हैं, खीर पूड़ी जो भी आप बनाते हैं, वो सब सुबह से ही करना होता है। लेकिन जो शुभ एक मुहूर्त है, देखिए फ्रेंड्स, वो है 11:52 से 12:48 दोपहर तक। तो ये पूजा दोपहर तक भी चलती है, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे बच जाते हैं। लेकिन गर्मियाँ बहुत है, तो कोशिश करें जल्दी उठें, जल्दी सभी सुबह, जो जिनको ऑफिस जाना है उनको ऑफिस भेज के, या उनकी अगर छुट्टी या आपके साथ बच्चे हैं तो जो भी उनको है, सुबह उनका नाश्ता पानी देखिए ये तो करना बहुत ज़रूरी हो। आप सुबह जल्दी अपना काम निपटा के मंदिर जाने की तैयारी करें, और तैयारी करनी होती है एक दिन पहले। कुछ छोटा मोटा सामान, जो भी पूजा की सामग्री है फ्रेंड, वो एक दिन पहले आप लाके उसकी व्यवस्था कर लें। ऐसा ना हो कि सुबह आप कुछ चलिए सुबह ले आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आपको सामग्री के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए होगा माला। फ्रेंड्स आपको माला चाहिए होगी, हम वट वृक्ष को माला पहनाएंगे। और जनेऊ चाहिए होगा, देखिए पीला जनेऊ। अगर आपको सफ़ेद जनेऊ मिलता है तो आप उसको हल्दी में रंग सकते हैं, तो वो पीला होता है। और फ्रेंड्स ये कच्चा सूत मिलता है, ये परिक्रमा करने के समय पे काम आता है। आप कलावा भी ले सकते हैं अगर नहीं मिलता है तो। और देखिए इसको थोड़ा सा आप हल्दी में ज़रूर रंगिएगा। फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखिए कि जो विशेष भोग होता है वो होते हैं ये काले चने। काले चने आपको एक दिन पहले भिगो के रखने हैं, और वो भीगे चने हुए ही, जो भीगे हुए चने होते हैं, वही उनको विशेष भोग के रूप में
रखा जाता है। तो और कहीं कहीं उन्हें अंकुरित भी करते हैं। तो आप हो सकता है अगर आपको अंकुरित चने का भोग लगाना है तो आप उसको और जल्दी भिगो दीजिए और कपड़े में बांधकर, सूती कपड़े में बांधकर लटका दीजिए, वो अंकुरित हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको हल्दी की गांठें चाहिए होंगी 5 गांठें, और भोग के लिए आप बताशे भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको जो अठावड़ी बनानी होगी, यानी कि जो मीठे गुलगुले बनते हैं, वो आप सुबह बनाइएगा के बनाएं या चीनी के बनाएं। और फ्रेंड्स, फल आपको रखने हैं, 5 तरह के फल रखने हैं। ये देखिए, ये जो भी मौसम का फल होता है वो आप रख सकते हैं। खरबूजा बहुत चलन में है फ्रेंड्स, देखिए गर्मियों में बहुत ठंडक देता है। तरबूज है, आम है, केले है। केला तो श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो अगर आप सब कुछ नहीं रख पाते हैं तो आप 5 केले भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, लेट ना करें, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप रख लीजिए। और फ्रेंड्स, देखिए आपको इस तरह से ये मिट्टी का कलश भी लाना होगा। और ये मैंने आम के पत्ते लिए हैं। देखिए, ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि इस पर आपको ये मौली बांधनी होगी। ये अब हम सब जानते हैं कि जो भी हम कलश रखते हैं, चाहे वो उसका पीतल का हो या मिट्टी का हो, उस पर हम मौली बांधते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाना ना भूले, ये हम सब जानते हैं। ये आप घर पे ही बना लें, एक दिन पहले चाहे बना लें या सुबह बना के लेके जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स मंदिर में इतना समय होता नहीं है, भीड़ भी होती है और सबको जल्दी होती है। तो ध्यान रखिए कि समय बचता है कि आप पहले से बना लें। और अपने जो आपके आम के पत्ते हैं उनको भी हल्दी कुमकुम का तिलक लगा के सजा लें। फ्रेंड्स, अब बात होती है श्रृंगार सामग्री की। तो देखिए, श्रृंगार सामग्री में आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि लाल चूड़ियाँ हैं, सिंदूर है, आलता है, मेहंदी है, नेल पेंट है, काजल है, बिंदी के पत्ते हैं। ये मैंने शीशा लिया है, कंघा भी है इसमें रखा है, अभी रखती हूँ। और फ्रेंड्स, ये मैंने बिछिया ली है चांदी की। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप दान कीजिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास ये नई बिछियाँ हैं और आप खुद पहनना चाहते हैं, तो आप उन्हें समर्पित करके कुछ सामग्री अपने लिए भी रख सकती हैं। आप नई साड़ी, सूट पीस, कुछ भी जो आपने अपने लिए लिया है किसी विशेष त्यौहार के लिए या किसी विशेष फंक्शन के लिए, तो आप उनको समर्पित करके उनको उनके सामने दिखाकर उनको अपने लिए वापस ला सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए अगर आप मिट्टी का कलश लेकर जा रहे हैं तो उसमें हम जल जो भरेंगे, उसमें 2 हल्दी की गांठी, कुछ चावल, चना, चावल, जौ, गेहूँ जो भी डालिए, 1 रुपये का सिक्का डालिए, सुपारी डाल दीजिए और फ्रेंड्स कुछ फूल डाल दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप पीतल का कलश लेकर जा रहे हैं तो वो आप जल चढ़ाकर वापस भी लाएंगे। लेकिन अगर आप मिट्टी का कलश लेकर जा रहे हैं तो आप उसे वहीं छोड़ दीजिए। वो जिसके भी काम आएगा, मंदिर के काम आए या पंडित जी के काम आए, वो बहुत ही पुण्यदायी होगा। फ्रेंड्स, अपनी माचिस जरूर साथ लेकर जाइए, ध्यान रखिए। जो आपको ठीक लगे फ्रेंड्स, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो श्रृंगार सामग्री में से कुछ भी 1-2 चीज़ आप ले सकते हैं, चाहे बिंदी लें, चाहे मेहंदी का कीप ले लें, आप वापस ला सकती हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये इस तरह के ये बीजने मिलते हैं, ये ऐसे हाथ के पंखे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको 2 पंखे लेने हैं। एक हम पेड़ को हवा करेंगे, क्योंकि देखिए कथा में लिखा है कि सत्यवान जब उनकी प्राण निकल गए थे तो सावित्री उनको इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर इसी पंखी से झल रही थी। तो हमें भी पेड़ को हवा देनी है, वट वृक्ष को हवा करनी है। और एक हम घर पे लेकर आएंगे जिसे हमें अपने पति की, जब हम पूजा करेंगे, उन्हें तिलक करेंगे और तो हम उन्हें भी हवा झलेंगे, ऐसी मान्यता है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि बृहस्पतिवार का दिन है और आप सुहाग के लिए व्रत रख रही हैं या पूजा कर रही हैं, तो आप ऐसे ही वस्त्र पहने, काला, बहुत डार्क नीला, सफ़ेद ये बिल्कुल ना पहने, लाल, पीला, गुलाबी, ये ऐसी साड़ी आप पहने या सूट जो भी आपको ठीक लगता है वो पहने। लेकिन ऐसे ही शुभ कलर पहने, क्योंकि ये मंगल कार्यों में, सुहाग के कार्यों में यही कलर पहने जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। आप पीली साड़ी पहन सकते हैं और आप अपनी शादी की चुन्नी, फेरों वाली चुन्नी सर पे रख कर पूजा कर सकती हैं। अगर नहीं है तो आप व्यवस्था कर लें, और नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप नया कपड़ा लेकर आएँ कि कोरा कपड़ा ही आपको पहनना है, नई साड़ी पहननी है। मैंने भी सोचा था कि
नई साड़ी लाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स इतनी गर्मी है, मार्केट जाने का मन नहीं है। दूसरा, कब वो स्टिच होकर आएगा ब्लाउज और कब मिलेगा, नहीं मिले, टाइम पर नहीं मिले तो भी बड़ी खिन्नता होती है। इसीलिए कोई भी पुरानी अच्छी साड़ी जो आपको पसंद हो, अच्छे कलर की हो, रेड, पिंक, जो भी आपको ठीक लगे, आप उसी को ही पहन सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और, पूर्ण श्रृंगार घर से करके जाइए। आप सुबह ही श्रृंगार कर लीजिए, मंगलसूत्र रखिए, चूड़ियाँ पहनिए। एक दिन पहले आप मेहंदी ज़रूर लगाइए। इसीलिए फ्रेंड्स मैं भी देखिए 2 क्लिप लेकर आई हूँ, एक चढ़ाने के लिए सामग्री और एक शाम को एक दिन पहले ही आप कुछ भी मेहंदी लगा लीजिए, चाहे हल्की सी आप गोल टिकली होती है वही लगा लीजिए, तो इससे शगुन हो जाता है। कभी भी सूने हाथों से कोई भी शुभ पूजा ना करें। समय नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप समय निकालने की कोशिश करें। फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप ये कलश वहाँ रखेंगे, कलश के नीचे फूल रख दीजिएगा। और फ्रेंड्स इस पर सतिया बना होगा, मूली लगी होगी, और उसके ऊपर आप कोई फल रख सकते हैं या दिया जला सकते हैं। दिए के नीचे आप चावल, गेहूँ, जौ कुछ भी रख सकते हैं। और शुद्ध गाय की देसी घी का अगर दिया है तो जला लीजिए, अगर नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। धूप दीप कर दीजिए और ये सारी सामग्री वहाँ पर रख दीजिए। उनको माला पहना दीजिए, पेड़ की किसी टहनी में अटका दीजिए। और फ्रेंड्स देखिए हम ये ऐपन बनाते हैं, आटे का जो आटा होता है, आटा या चावल का आटा और हल्दी मिलाकर जैसा घोल बनता है, इससे हम पेड़ पर सतिया बनाते हैं। अगर चावल का आटा नहीं मिलता है तो आप आटा भी ले सकते हैं। ये भी नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ हल्दी घोल लीजिए कुमकुम के साथ और उस पर सतिया बना लीजिए। और फ्रेंड्स सारी सामग्री जो होती है श्रृंगार की, फ्रेंड्स अगर आप फ्रेंड्स देखिए गौरी गणेश जरूर बनाने होते हैं। अगर आपके पास गौरी गणेश की कोई मूर्ति वगैरह नहीं है तो आप सुपारी के स्वरूप में वहाँ रख सकते हैं, उनको तिलक कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, किसी वजह से भूल गए हैं, तो आप मन में अपने मान लीजिए और उनको प्रणाम कर कर उनका आह्वान करके आप पूजा शुरू करिए। और फ्रेंड्स देखिए सावित्री माता के लिए आप कोई भी छोटी मोटी चुन्नी जो आपको बड़ी हो, छोटी हो, जैसी भी हो, आप ज़रूर लेकर जाइए, सावित्री माता को पहनाइए। और इस श्रृंगार की सामग्री किसी ऐसे लाल कपड़े में रखकर वहाँ पे रख दीजिए। फ्रेंड्स अब बात आती है परिक्रमा की। तो ये हाँ, ये वस्त्र स्वरूपी जनेऊ श्री हरिविष्णु जी को पेड़ पर वहाँ पर जरूर वृक्ष पर लगा दीजिए। परिक्रमा करेंगे इसको आप खोलते जाइएगा। और फ्रेंड्स इसको ना इठा नहीं लगाते हैं ना, पहले से जो धागे लगे होते हैं उसमें अटका दीजिए और परिक्रमा शुरू कीजिए अपने हाथ में। जब एक परिक्रमा हो तो आप कुछ भी हर परिक्रमा पर कुछ ना कुछ आप उन्हें अर्पण करिए। कोई भी श्रृंगार सामग्री अर्पित कर दीजिए, कुछ भी जो आपके पास आपको हो, कोई फल बीच बीच में रखिए। और परिक्रमा कितनी करनी है? 5, 9, 11, 21, 51 या 108। बट आपकी सामर्थ्य जैसी है या आपकी तबीयत है, बहुत गर्मी होती है, अगर आप जितनी भी करना चाहें, वैसे तो 108 ही होती है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है फ्रेंड्स। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो कच्चा सूत होता है ये भी ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करिए जितनी हो 11, 21 जो भी लग पाए वो आप परिक्रमा करिए और उनसे प्रार्थना करती जाइए अपने सुखाव की रक्षा के लिए। और फिर ये पंखे उनको झल दीजिए, बाद में उनको पंखे की हवा दिखाकर इसको वहीं छोड़ दीजिए, सारी सामग्री वहीं छोड़ दीजिए। श्रृंगार सामग्री में से कुछ भी निकाल कर अपने लिए रख लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे ध्यान रहे कि दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में आई सभी कमियों को दूर करती है। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, लास्ट में क्षमा याचना जरूर करें कि इतना कुछ हम अज्ञानी हैं, हम कुछ इतना नहीं जानते हैं, लेकिन जितना भी हमारी शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार हमने जो भी किया है वो उनको प्रेम से स्वीकार हो, और वो भी कमी रह गई हो उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लीजिए। और प्रार्थना करिए कि आपके घर के सभी दुख, दर्द, कलेश, आपके पति का जो भी कष्ट है वो दूर हो, आपके घर से सभी आपदाएं विपदाएं दूर रहें, सभी संकटों से आपकी रक्षा हो। और उनसे प्रार्थना करिए कि फ्रेंड्स जब तक आप रहें सुहागन रहें, और हर दिन हर साल ये त्यौहार, ये तीज त्यौहार जो भी होते हैं वो बड़ी खुशी से उनके साथ मनाएं। फ्रेंड्स बरगद के पेड़ से सिर्फ गले मिलना होता है, तो ध्यान रहे, उन्हें थोड़े से हाथ लगाइए और इस तरह से मिलिए कि जैसे आप उनसे गले मिल रहे हैं। और इस दिन फ्रेंड्स बरगद के पत्तों का गहना जो होता है ना, उससे वो गहने पहने जाते हैं। उनके जो पत्ते होते हैं आप चाहे आपके घूमे में लगा लें, अपने हाथ में बांध लें, कानों में लगा लें, 2-4 पत्ते तोड़कर आप पहन लीजिए, ये उनका श्रृंगार होता है।
माँ सावित्री ने भी ऐसा ही श्रृंगार किया था, तभी वो। तो बड़ी बात फ्रेंड्स, देखिए ये मेरे पास तो ये वाली पुस्तक है जिसमें सभी त्योहारों की, 30 त्योहारों की कथाएं हैं, उनकी विधियां हैं। लेकिन अगर आपके पास वट सावित्री व्रत की कथा पुस्तिका है तो अच्छी बात है, नहीं तो अब फ्रेंड्स सभी दुकानों पर, पूजा की सभी दुकानों पर अवेलेबल है, आप ले आइए। कथा सुननी बहुत ज़रूरी है, खुद भी सुनिए और या खुद पढ़िए, औरों को भी सुनाइए। अगर मंदिर में पंडित जी हैं तो देखिए पंडित जी से सुनिए, उन्हें दक्षिणा दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है पंडित जी के मुँह से कथा सुनना। फ्रेंड्स दूसरी बात यह है कि अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आपने एक दिन पहले व्यवस्था करनी है, बेल के वट वृक्ष की एक टहनी ले आइए, अच्छी बड़ी सी ले आइए, तोड़ के मंदिर से, कोई भी मना नहीं करेगा। या जहाँ पर भी हो, देखिए वैसे तो शहरों में बड़ा मुश्किल है, दूर दूर होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स व्रत है, पूजा है तो करना है, तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। ले आई है और आपके जो भी कोई खाली गमला हो उसमें उसको सेट कर दीजिए और यही सारी सामग्री उसको वहाँ पर वैसे ही रखनी है। ये पूजा वैसे ही करनी है जैसे आप मंदिर में करते हैं। श्रृंगार सामग्री, धूप, दीप, कलश, ये सब रखना है, फल फूल रखने हैं और ये सारी सामग्री फ्रेंड्स किसी को दान करनी है। अपने लिए कुछ प्रसाद, अपने लिए कुछ श्रृंगार सामग्री निकाल कर और आपको बाकी सारी पंडिताइन को दे देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। साथ में कच्चा दूध जरूर लेकर जाइए। कहते हैं कि बरगद की जड़ में कच्चा दूध अगर आप डालेंगे और उसके मिट्टी से अपना माथे पर अंगूठे से तिलक करेंगे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ही शुभदायी होता है, ये आपकी दीर्घायु होती है, आपके समस्त रोगों का। फ्रेंड्स देखिए बात करते हैं व्रत की, कि पूरा दिन व्रत रहना है या कब तक रहना है। देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ अधिकतर व्रत रहता है पूरे दिन भर, कहीं कहीं पे तो वो परिक्रमा करने के बाद कुछ आकर पानी पी लेते हैं या फिर फल फ्रूट खा लेते हैं और फिर शाम को सिर्फ मीठा भोजन करते हैं। एक बात और फ्रेंड की, देखिए ये जो भीगे चने हुए हैं मैं आपको बता रही हूँ, ये चढ़ाने के बाद जब आपकी सारी पूजा संपन्न हो जाती है तो आपको जल पीना होता है। जी हाँ, जल पीना होता है। निर्जला तो आप तब तक रहेंगी जब तक आपकी पूजा नहीं होगी। सुबह से कोई चाय पानी नहीं पीना होता है। देखिए तबीयत खराब है या दवाइयाँ लेती हैं तो वो अलग बात है, फिर आप जल्दी पूजा करिए। और लेकिन आपको व्रत खोलना है, ये कुछ दाने आपको लेने हैं चने के और उनको आपने निगलना है पानी के साथ, तो आपको ये व्रत खुल जाएगा। और घर पर आकर फ्रेंड्स आप फल फ्रूट खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। हमारे यहाँ पर पूरे दिन का व्रत नहीं होता, मैं पूरे दिन का व्रत नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे 12-1 बज जाता है, उसके बाद में कुछ लिक्विड लेते हैं, ये चने के साथ में व्रत खोलते हैं और कुछ भी पानी, नींबू पानी, शरबत पीकर व्रत खोलती हूँ और फिर फल फ्रूट खाकर जब ठीक लगता है तब आप भोजन कर लेते हैं। तो आपके यहाँ जो भी चलन में है, जैसे भी है, जैसे आपके घर की बड़ी महिलाएं बताती हैं उसी तरह से आप करिए। फ्रेंड्स एक बात और, समय अभाव के कारण मैं शनि जयंती की अलग से वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, तो आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि आप घर में जो भी सुबह अपने पितरों के लिए बनाएंगे, खीर पूरी जो भी बनाएंगे वो तो आप तर्पण करेंगे ही घर में, जो भी आपके घर में करेंगे। उसके बाद आप यहाँ ये है वट सावित्री व्रत का सामान। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो भीगे चने हुए हैं, वो जो भीगे हुए चने हैं वो आप वट वृक्ष के लिए बनाएंगे और कुछ चने आप वैसे भिगोएंगे तो उसको आप उबाल कर शनि जयंती के लिए, शनि मंदिर के लिए ले जा सकते हैं। शनि मंदिर में ज़रूर जाइए, ये बहुत ही देखिए साल में एक बार आती है और हम सब पर ही हम चाहते हैं कि शनि की कुदृष्टि ना पड़े, तो उनकी जयंती पर उनका भी पूजन अर्चन करना ज़रूरी है। घर से उनके लिए अलग से माला ले जाइए, उबले हुए चने ले जाइए, लेकिन और उड़द उन पर चढ़ाए जाते हैं और तेल किसी शीशी में भर के ले जाइए और आप डायरेक्ट ना चढ़ाएं। देखिए महिलाएं डायरेक्ट ना चढ़ाएं, कभी भी ध्यान रखिए शनि देव की मूर्ति के सामने, आँखों के सामने डायरेक्ट उनसे आँखें मिलाकर प्रार्थना ना करें, ना उनके सामने खड़े हों, हमेशा साइड में खड़े होकर शनि देव के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये सब सामग्री आप उन्हें चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए, दिया जलाइए, उससे प्रार्थना करिए कि आपकी जो भी पाप हो, नष्ट हो, जो भी आपसे भूल चूक हो वो क्षमा हो और उनकी हमेशा शुभ दृष्टि आप पर पड़ती रहे। फ्रेंड्स एक बात और, आप माला पहनाइए, उनको माला पहनाइए या आरती उनकी भी आरती उतारिए जैसे हम करवा चौथ में करते हैं। उनको पंखे से हवा चलिए और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। आप उनको भी कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आप उनके लिए भी कोई कपड़ा ले सकते हैं, टी शर्ट, कुर्ता, पजामा, शर्ट, जो आपको ठीक लगे वहाँ पर मंदिर में साथ ले जा सकते हैं और वहाँ पर दिखाकर उनको समर्पित करके श्री हरि विष्णु जी को और आप वापस लाकर अपने पति को गिफ्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी जानकारी वट वृक्ष के वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में, मुहूर्त के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि फ्रेंड बेल आइकॉन दबाने से ही आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने नियर डियर को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना है, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि हम सबके सुहागों की हमेशा रक्षा करें, उन सबके पति दीर्घायु हों और सभी संकटों से बचे रहें। राधे राधे।